नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल की मशीन को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी मशीन जिसमें हम सब रहते हैं। जी हाँ, हमारा अपना शरीर। तो सवाल यह है कि जिस मशीन में हम दिन रात रहते हैं उसे हम कितना जानते हैं। चलिए आज साथ मिलकर इसके कुछ ऐसे राज जानते हैं जो शायद आपको चौंका दे। तो हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले देखेंगे कि हम बने किस चीज से हैं, फिर बात करेंगे शरीर के एक सुपर फ्लूइड की, उसके बाद हमारे अंदरूनी फ्रेमवर्क को समझेंगे, फिर चलेंगे शरीर के इंजन रूम में और आखिर में कमांड सेंटर पर नजर डालेंगे जो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हम बने किस चीज से हैं? हमारे शरीर के कोर कंपोनेंट्स क्या है? ये नंबर देखिए, 60%। यकीन होता है? एक अडल्ट इंसान का शरीर औसतन 60% पानी है। यही पानी है जो हमारा टेम्परेचर मेंटेन करता है, न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुंचाता है। और मजे की बात यह है कि ये हर जगह एक जैसा नहीं है। हमारे ब्रेन में ये करीब 75% है और खून में तो 83% तक पानी ही पानी है। अच्छा, पानी तो हो गया, पर शरीर का ढांचा किस पर टिका है? प्रोटीन्स पर। और ये प्रोटीन्स बनते हैं 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड से। आप इन्हें समझ लीजिए कि ये हमारे शरीर की ईंटें हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिनसे सारे टिश्यूज और बाकी जरूरी चीजें बनती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शरीर के सुपर फ्लूइड की, हमारी लाइफलाइन यानी खून की। क्या कभी सोचा है कि खून हमारे शरीर के वजन का कितना हिस्सा है? करीब 7%। पर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है इसकी स्पीड। सोचिए, पूरे शरीर का एक चक्कर लगाने में इससे लगते हैं सिर्फ 23 सेकंड। मतलब किसी रेस कार से कम नहीं है ये। अब देखिए, खून में भी हर सेल की कहानी अलग है। जो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ढोते हैं वो 20 से 120 दिन तक जिंदा रहते हैं, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे शरीर के सोल्जर हैं, बीमारियों से लड़ते हैं, उनकी जिंदगी सिर्फ 2 से 4 दिन की होती है। कितना बड़ा फर्क है ना? और ब्लड ग्रुप्स की कहानी तो और भी मजेदार है। ब्लड टाइप ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये किसी को भी खून दे सकता है। और दूसरी तरफ है AB+ जो है यूनिवर्सल रिसेप्टर, मतलब ये किसी से भी खून ले सकता है। कितना काम का है ना ये सिस्टम। अब बात करते हैं उस फ्रेमवर्क की जो हमें सीधा खड़ा रखता है और चलने फिरने में मदद करता है, हमारा कंकाल और हमारी मांसपेशियां। ये फैक्ट तो पक्का आपको हैरान कर देगा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में 300 से भी ज्यादा हड्डियां होती हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये जुड़ती जाती हैं और आखिर में सिर्फ 206 रह जाती हैं। है ना कमाल की बात? हमारे स्केलेटन में साइज का कितना जबरदस्त फर्क है ये देखिए। शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है फीमर, यानी हमारी जांग की हड्डी, और सबसे छोटी वो है स्टेपीज, हमारे कान के अंदर छिपी एक नन्ही सी हड्डी, इतनी छोटी कि उसे देखना भी मुश्किल है। तो ये सारी हड्डियां आपस में जुड़ी कैसे रहती हैं? इसके लिए 2 हीरो हैं। पहला है लिगामेंट जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और दूसरा है टेंडन जो हड्डी को मसल से जोड़ता है। इनके बिना तो हम हिल भी नहीं पाते। अच्छा, एक सवाल, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? ज्यादातर लोग कहेंगे जांग की हड्डी, पर नहीं, ये है हमारे जबड़े की हड्डी। सोचिए कितना प्रेशर झेलती है ये चबाते वक्त। ओके, तो ढांचे की बात हो गई। अब चलते हैं शरीर के इंजन रूम में, वो जगह जहां से सारी पावर आती है। बात करते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स की। शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बाहरी अंग तो हमारी स्किन है, लेकिन अगर अंदर की बात करें तो सबसे बड़ा और सबसे भारी ऑर्गन हमारा लिवर है। डाइजेशन कहां से शुरू होता है? पेट से? जी नहीं, यह प्रोसेस तो मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम खाना चबाते हैं, हमारे सलाइवा यानी लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम अपना काम शुरू कर देता है और खाने को ब्रेक डाउन करने लगता है। अब बात करते हैं उस पंप की जो कभी नहीं थकता, हमारा दिल। इसके कुछ क्विक फैक्ट्स। इसमें होते हैं 4 चैम्बर्स। रेस्टिंग हार्ट रेट होता है करीब 72 बीट्स पर मिनट और नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे जरूरी सिस्टम, हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यानी हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का बेसिक यूनिट है न्यूरॉन या नर्व सेल। और पता है कमाल की बात क्या है? ये हमारे शरीर का सबसे लंबा सेल होता है और ये मैसेज बिजली की तेजी से भेजता है।
तो ये जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, इसका वजन कितना होता है? करीब करीब 1.5 किलो के आसपास, मतलब 1350 से 1400 ग्राम। और इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है, सेरेब्रम, वही हमारी सोच, यादें, सब कुछ कंट्रोल करता है। और अब एक ऐसा फैक्ट जो दिमाग घुमा देगा, हमारी आंखों का कॉर्निया शरीर का इकलौता ऐसा हिस्सा है जहां कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। तो फिर इसे ऑक्सीजन कैसे मिलती है? ये अपनी ऑक्सीजन सीधे हवा से लेता है। सोचिए, क्या कमाल का डिजाइन है हमारे शरीर का। इंसानी शरीर वाकई में अजूबों की एक दुनिया है। आज तो हमने बस कुछ पन्ने ही पलटे हैं। सवाल यह है कि आगे हमें और क्या-क्या जानने को मिलेगा। ये खोज कभी खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों।